हमारी यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहाँ अनसुलझी बातों की अथाह समुद्र है और इस समुद्र से बहुत सारी ऐसी बातें निकलती है जिसे हम इंसान आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। हमारी यह प्यारी सी पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, कहा जाता है कि इस पृथ्वी से बाहर भी दुनिया है, जहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी हमसे हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ रह रहे हैं और पृथ्वी पर नज़र रखे हुए हैं। तो क्या सच में हमारी दुनिया से बाहर भी हमारी जैसी ही दुनिया है? क्या सच में ऐसे लोग अभी भी हैं जो पृथ्वी से बाहर रहते हैं, जिन्हें हम लोग एलियंस कहते हैं? क्या आप एलियंस पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि पृथ्वी से बाहर भी दुनिया है और ये एलियंस हमारे जैसे ही दिखते हैं या फिर हमसे कहीं ज़्यादा डरावने दिखते हैं या वे दिखते ही नहीं हैं? कहने का मतलब क्या अदृश्य एलियन भी पॉसिबल है? नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री बॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस रोमांचकारी, इंटरेस्टिंग और थ्रिल वाले वीडियो में जानेंगे एलियन से जुड़े कुछ मज़ेदार और रोमांच से भरी कुछ मज़ेदार बातें। सो लेट्स गो इन एलियंस मिस्टीरियस वर्ल्ड। हमारा यह यूनिवर्स बहुत बड़ा है। अगर लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो हम यूनिवर्स के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकते। साइंस का मानना है कि हमारे इस प्लैनेट अर्थ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं जहां पर जीवन की मौजूदगी है और वहां पर रह रहे जीवों को हमने एलियंस का नाम दिया है। तो क्या एलियंस सच में होते हैं और क्या सबूत है कि एलियंस की मौजूदगी संभव है? वाइड बुशमैन, जो कि सेक्टर 51 में काम कर रहे सीनियर साइंटिस्ट में से एक थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो सेक्टर 51 जो कि अमेरिकन रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पर वो यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और एलियंस के हाई टेक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, उनकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो एलियंस को देखें, साथ ही उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स भी इंटरव्यू में दिखाए, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि अगर ये सारी बातें वो लोगों के सामने रखेंगे तो अमेरिकन सरकार उन्हें पनिशमेंट देगी। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद उन्हें पनिशमेंट नहीं दिया जा सका, क्योंकि यह इंटरव्यू जब तक रिलीज होता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। और यह भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मरने से पहले अपनी आखिरी इंटरव्यू में झूठ क्यों बोलेगा। तो यह एक पुख्ता सबूत हो सकता है कि एलियंस और यूएफओ की कहानियाँ झूठ ही नहीं है, कम से कम कुछ हद तक तो नहीं। मई 2011 में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक ग्रे कलर का जीप दिखाया जा रहा था। माना जा रहा था कि यह जीप तो पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं, तो यह ज़रूर दूसरी दुनिया से आया होगा और वो एलियन के नाम से बहुत वायरल हुआ था। यह वीडियो इंटरनेट पर एक अनजान व्यक्ति ने पोस्ट किया था। पहले तो यह माना गया कि यह वीडियो ज़रूर किसी फिल्म का प्रमोशन होगा, लेकिन इस वीडियो पर किसी ने दावा नहीं किया, तो लोगों ने धीरे धीरे इस वीडियो को सच माना और कहा जाने लगा कि यह ज़रूर एलियन का ही वीडियो है, जो कि अपने आप में एक रहस्यमयी, मिस्टीरियस और सोचने वाली बात है कि क्या सच में एलियन इस तरह के ग्रे कलर के बिना कान वाले भी हो सकते हैं? तो वो सुनते कैसे होंगे? क्या एलियंस बहरे होते हैं? ये भी एक रहस्यमयी बात है। इस वीडियो को देखने के बाद यह बात तो बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाती है कि सच में पृथ्वी पर यूएफओ का आना जाना लगा रहता है, एलियंस का पृथ्वी पर आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यह वीडियो देखने में एकदम असली और किसी भी मूवी का क्लिप नहीं लगता है। यूएफओ देखने का सबसे पहला दावा किया गया था 1988 में
एवलिन के द्वारा, जो कि एक किसान फैमिली थी। और जब वो बाहर अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उन्होंने आसमान में कुछ सर्कुलर आकार की चीज़ को उड़ते हुए देखा। उन्होंने तुरंत कैमरा निकाला और कुछ फ़ोटो क्लिक कर ली और इसे जब मीडिया में दिया गया तो यह अगले ही दिन ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर सामने आया कि यूएफओ देखा गया है। साइंटिस्ट ने जब इस फ़ोटो की जांच पड़ताल की कि कहीं इसमें कुछ एडिटिंग या फिर छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्लियर कर दिया कि यह एक अनएडिटेड पिक है, यानी कि यह एक ऐसा पिक्चर है जिसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। और इस तरह से दुनिया के सामने 1988 में पहला यूएफओ का एक क्लियर पिक्चर नज़र आया, जिसमें यूएफओ को बहुत ही साफ तरीके से क्लियर दिखा जा रहा था। इसमें कोई भी ब्लर नहीं था, इसमें आप भी यूएफओ को साफ देख सकते हैं। तो क्या ये सारी बातें यह साबित करती है कि एलियंस की मौजूदगी है, और उस एलियन का क्या जो दिखाई भी नहीं देता? जी हाँ दोस्तों, क्या ऐसा एलियन पॉसिबल है जो अदृश्य है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता और वो एलियन भी हमें नहीं देख सकता? भाई जब वो हमें देख नहीं सकता तो वो हम पर हमला कैसे कर सकता है? और इसका एक रीज़न है कि उस एलियन के पास इलेक्ट्रिक करंट है। वो अपनी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से इंसान के थर्मल रेडिएशन से वो पता लगा लेता है कि कहाँ पर इंसान है और कहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऐसे एलियंस पृथ्वी पर क्या पॉसिबल हैं? क्या ऐसे एलियंस भी होते हैं और वो हमारी पृथ्वी पर क्यों आना चाहते हैं? इसका साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे धातु जैसे तांबा, निकेल है, जो कि बिजली के बहुत अच्छे चालक होते हैं। शायद हो सकता है वो अपनी बिजली को कंटिन्यू रखने के लिए हमारी पृथ्वी से हमारे धरोहर को चुराने आए हों, और उसे चुराने से पहले उन्हें हम इंसानों को ख़त्म करना होगा। तो क्या ऐसे एलियंस भी मौजूद हैं जो हम पर हमला करना चाह रहे हैं और वो मौके की फिराक में हैं कि कब वो इंसानी सभ्यता पर हमला करके पृथ्वी पर कब्जा कर लें? इस तरह के बहुत सारी बातें आजकल सुनने को मिलती है। एलियंस का हमला होने वाला है, वो हमारी पृथ्वी पर कब्जा करने वाले हैं। कुछ ऐसे एलियंस भी हैं जो इलेक्ट्रिक करंट छोड़ते हैं पिकाचू की तरह। एलियंस हमारी दुनिया में हैं या नहीं हैं, क्या उनकी मौजूदगी पॉसिबल है या नहीं है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इससे ज़्यादा यह ज़रूरी है कि हमें अपनी पृथ्वी को बचा कर रखनी चाहिए। हमारा जो धरोहर है, हमारे जो मेटल्स हैं, तांबा, निकेल, इन सारी चीज़ों को जो हम ख़त्म कर रहे हैं, उनके दोहन पर रोक लगानी चाहिए। बहुत ही लिमिट तरीके से इनका इस्तेमाल कर इसका सेकंड ऑप्शन हमें खोज निकालना चाहिए, ताकि जब दूसरी दुनिया के लोग हमारे धरोहर को कब्जा करने आए, उससे अच्छा है कि हम अपने धरोहर को संभाल कर रखें और अपनी पृथ्वी को बचा कर रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सोचते रहिए कि क्या इनविजिबल एलियन भी पॉसिबल है और वो हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं। सो बाय गाइस, मिलते हैं किसी और मिस्टीरियस स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।